नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को बताऊंगी एकादशी व्रत कितने होते हैं, एकादशी के लिए कुल कितने व्रत करने चाहिए, साल भर में कितनी मुख्य एकादशी है, एकादशी व्रत के उद्यापन के बारे में। यदि आप सभी एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो किन किन एकादशी का व्रत आप कर सकते हैं। एकादशी व्रत से जुड़े जितने भी नियम हैं, जैसे कि एकादशी व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उद्यापन कब और कैसे करना चाहिए। साल भर में कुल 24 एकादशी होती हैं। अगर अधिक माह होता है तो इनकी संख्या 26 हो जाती है। हर महीने में एक एकादशी व्रत शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में रखी जाती है। सभी एकादशी के नाम भी और उनके महत्व भी अलग अलग होते हैं। अक्सर यह होता है कि जब किसी को एकादशी का व्रत रखना होता है तो वह किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की इस व्रत की शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में एकादशी व्रत की शुरुआत आपको उत्पन्ना एकादशी से करनी चाहिए, जो कि मार्गशीर्ष महीने में आती है। इससे ही साल की पहली एकादशी मानी जाती है। तो उत्पन्ना एकादशी से आप एकादशी व्रत आरंभ कर सकते हैं। कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष, आपको दोनों ही पक्षों के एकादशी का व्रत रखना चाहिए। साल भर की सभी एकादशी का व्रत रखने के बाद ही आपको व्रतों का उद्यापन भी करना चाहिए। कुछ लोग पूरे साल के एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं, तो ऐसे में कुछ मुख्य एकादशी है, लेकिन आपको उससे पहले उत्पन्न एकादशी का व्रत भी रख लेना चाहिए। वैसे भी तो सभी एकादशी व्रत अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ विशेष एकादशी है, जैसे पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, एक सावन के महीने में और एक पोह के महीने में। जो लोग भी संतान सुख की इच्छा रखते हैं या पुत्र प्राप्ति की कामना रखते हैं, तो ऐसे लोगों को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना चाहिए। विजया एकादशी, पाप मोचनी एकादशी, जिसे रखने से हर प्रकार के पापों का नाश हो जाता है, और निर्जला एकादशी, देवशयनी एकादशी, देव उठान एकादशी, जो कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। चतुर्माह के बाद भगवान विष्णु इस एकादशी के दिन जागते हैं, और इसके अलावा मोक्षदा एकादशी को यह कुछ मुख्य एकादशी जिनका व्रत रखने से आप उसके बाद उद्यापन कर सकते हैं। एकादशी के व्रत का पालन पूरे 3 दिन तक करना होता है, और जो कि हर किसी के लिए संभव नहीं होता है। और भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, इस घोर कलयुग में हर किसी से कुछ ना कुछ पाप अवश्य होता है। इन पापों के नाश करने के लिए मनुष्य को अपने जीवन में एक बार सभी एकादशियों का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। एकादशी व्रत के नियमों का पालन दशमी तिथि से आरंभ हो जाता है। दशमी तिथि को किया गया भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए। दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद किसी भी प्रकार का अन्न जल ग्रहण नहीं किया जाता। तुलसी दलों को भी इस दशमी के दिन सूर्यास्त होने के पहले ही तोड़कर रख लेना चाहिए। अगर कई बार दशमी तिथि को रविवार का दिन पड़ता है, तो ऐसे में रविवार से भी एक दिन पहले शनिवार को ही तुलसी दल तोड़कर रख लेने चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल का होना अनिवार्य होता है, क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान की पूजा और एकादशी की पूजा अधूरी मानी जाती है। भगवान विष्णु अपना कोई भी भोग बिना तुलसी दल के स्वीकार नहीं करती। यही कारण है कि एकादशी व्रत में तुलसी दलों का प्रयोग
अनिवार्य होता है। दशमी तिथि को आप रात के समय जमीन पर साफ सुथरा बिस्तर बिछाकर सोएं। इसके अलावा दशमी के दिन सुबह उठकर आपको स्नान करके सूर्य देवता को जल अर्पित करके हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लेना होता है। और क्योंकि एकादशी व्रत दो तरह से रखे जाते हैं, निर्जला एकादशी के दिन तो अन्न और जल दोनों का ही त्याग किया जाता है। इसके अलावा साल भर में जितनी भी एकादशी आती है उसमें जल का सेवन कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग जल और अन्न दोनों का ही त्याग एकादशी के व्रत में करना चाहते हैं। तो आपकी श्रद्धा है, आपके सामर्थ्य है। आप चाहे तो जल का भी त्याग करें, नहीं तो कोई अनिवार्य नहीं है। निर्जला एकादशी के अलावा आप जल का त्याग करें या ना करें, एकादशी व्रत में अन्न का त्याग करना अनिवार्य होता है। चावल का पूरी तरह से त्याग किया जाता है। चावल या चावल से बनी हुई कोई भी वस्तु का प्रयोग उस घर में नहीं होना चाहिए जहाँ पर एकादशी का व्रत रखा जाता है या एकादशी के नियम का पालन किया जाता है। एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को ना तो इस दिन अन्न ग्रहण करना चाहिए, ना ही इस दिन अन्न का दान करना चाहिए। अगर एकादशी के दिन आपके द्वार पर कोई याचक आ जाए तो आप उसे अन्न का दान देने की बजाय आप एकादशी के अलावा कभी भी अन्न का दान कर सकते हैं। अन्न के अलावा आप सभी याचक आता है, आप उन्हें फल दान कर सकते हैं या दूध दही से बनी हुई वस्तुओं का भी दान आप उस वाचक को कर सकते हैं। वस्त्रों का दान कर सकते हैं, उन्हें दक्षिणा दे सकते हैं, लेकिन अन्न का दान देने से आप बचे हुए खास नियम महिलाओं या कन्याओं के लिए भी बताए गए हैं। जैसे ही एकादशी के दिन में महिलाओं या कन्याओं को सर से स्नान नहीं करना चाहिए, बालों को नहीं धोना चाहिए। इसके बजाय आप एकादशी के दिन से एक दिन पहले अपने सिर को धो लें और इस दिन दातुन का प्रयोग भी नहीं किया जाता, केवल पानी से कुल्ला कर लेना चाहिए। 10 या 12 बार कुल्ला करके आप अपने मुंह को साफ कर सकते हैं। और एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का मांस आहार, लहसुन प्याज का सेवन आपको अपने घर में नहीं करना होता, ना ही ऐसे प्रकार का भोजन बाहर से आना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित नहीं किया जाता है, केवल धूप दीप जलाया जाता है। सुबह और शाम तुलसी जी की पूजा बिना छुए की जाती है। तो आप यह सभी काम अवश्य करें और रात के समय जितनी देर हो सके जागरण अवश्य करना चाहिए। और फिर आपको अगले दिन द्वादशी तिथि को स्नान आदि से निवृत्त होकर फिर दान देने का संकल्प भी लेना चाहिए। विधिवत पूजा अर्चना करके ही आपको दान देना चाहिए। और एकादशी की जो व्रत कथा है वह आपको हर महीने में दोनों पक्षों में सुननी चाहिए। हर एकादशी व्रत की अलग कथा होती है। पूजा विधि सबकी लगभग एक जैसी ही होती है, लेकिन द्वादशी तिथि को भी आप एक जैसी ही पूजा विधि कर सकते हैं। और दान आपको हमेशा प्रसन्न मन से और जो आप खुशी खुशी दे सकते हैं वो आपको जो भी अपने सामर्थ्य के अनुसार केवल उन्हीं वस्तुओं का दान देना चाहिए। अब बात आती है कि एकादशी के व्रत में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, उपवास का मतलब ही होता है कि हर प्रकार से जो भी भक्षण वाले पदार्थ हैं, जैसे कि खाने वाले पदार्थ हैं, उनका त्याग करना चाहिए। यही कारण है कि एकादशी के व्रत में कुछ नहीं खाना चाहिए। यदि हो सके तो कुछ भी ना खाएं, केवल पानी का सेवन करें। आप चाहे तो एक बार
ले सकते हैं। यदि हो सके तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो ही आप केवल नींबू पानी पी सकते हैं, लेकिन आपको कुछ भी खाने से बचना है। फिर भी जो लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ ना हो, एकादशी का व्रत रखने की आपकी इच्छा हो, तो आप ऐसे में शाम की पूजा करने के बाद फलहार ले सकते हैं, जिसमें आप कोई भी मौसमी फलों का जूस ले सकते हैं, फल भी ले सकते हैं। एकादशी के दिन शहद का सेवन करने से आपको बचना चाहिए और इस दिन आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। इन सबके अलावा एकादशी के दिन नमक का सेवन भी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग एकादशी व्रत में भी फलहार में तरह तरह के व्यंजन खाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम एकादशी के व्रत में आपको इन बातों से बचना चाहिए। द्वादशी तिथि को आप किसी भी प्रकार का शुद्ध सात्विक भोजन कर सकते हैं। अक्सर लोगों के मन में एक प्रश्न होता है कि द्वादशी तिथि को जब हम भोजन करते हैं, सुबह का भोजन हम करने के बाद क्या शाम को भी हमें लहसुन प्याज वाला भोजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एकादशी व्रत के 3 दिन तक नियमों का पालन करना होता है। जिस तरह से आपने एकादशी के व्रतों का नियम किया है, उसी तरह से दशमी तिथि को द्वादशी तिथि भी करना होता है। द्वादशी तिथि को भी आपको किसी प्रकार का अशुद्ध भोजन नहीं करना है। एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि द्वादशी तिथि को यदि कोई भी याचक आ जाए तो उसे बिल्कुल भी खाली हाथ आपको नहीं लौटाना चाहिए। सुबह और शाम भोजन कराना चाहिए। व्रत खोलते समय आप तुलसी दल से, जल के फलों में पंचामृत से या दूध दही से आपका व्रत खोल सकते हैं। यदि दिन चावल से भी व्रत का पारण किया जाता है, वैष्णव जन चावल और दही से उसका भोग पहले भगवान को लगाते हैं, तुलसी दल अर्पित करते हैं, उसी से अपना व्रत भी खोलते हैं। यह थी एकादशी व्रत के नियमों की दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक आपको क्या करना चाहिए। द्वादशी तिथि को तुलसी जी के पौधे में जल भी अर्पित करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी जी को जल अर्पित इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि तुलसी माता भी इस दिन निर्जल और निराहार रहकर एकादशी का उपवास करती है। एकादशी व्रत हमेशा जब आप पहली बार रखते हैं तो संकल्प लेकर ही करना चाहिए। कुछ लोग एक साल के लिए 24 एकादशी या किसी भी प्रकार से, जैसे आप एकादशी का व्रत रखना चाहते हो, वैसे ही कई बार लोग केवल शुक्ल पक्ष के एकादशी का व्रत रखते हैं, कुछ केवल कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखते हैं, तो कुछ केवल मुख्य एकादशियों का ही व्रत रखते हैं। तो उसी प्रकार का संकल्प आज जब आप पहली बार एकादशी का व्रत रखते हैं तब जरूर लेना चाहिए। बिना संकल्प लिए कोई भी व्रत उपवास पूर्ण फलदायी नहीं होता, यह बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो एकादशी व्रतों की संख्या का संकल्प आपको लेना होता है और हर एक एकादशी व्रत में आपने कुल अपने नाम, अपने गोत्र का नाम लेकर और जिस एकादशी का व्रत आप रखना चाहते हैं, इस मास की एकादशी या जिस पक्ष की एकादशी का व्रत आप रखते हैं, उसका भी संकल्प आपको लेना चाहिए। फिर जब आप उद्यापन की बात करते हो तो देखिए, उद्यापन आपको कब करना चाहिए। जैसे कि अगर आपको सभी एकादशी का व्रत है तो आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी में वैसे तो उद्यापन कर सकते हैं, लेकिन जैसे उत्पन्ना एकादशी से व्रत प्रारंभ किए हैं, उसी तरह से उद्यापन भी एक निश्चित तिथि पर आपको एक निश्चित एकादशी पर ही करना चाहिए। प्राचीन महाभारत काल में एकादशी उद्यापन की विधि के बारे में पूछते हुए एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे कृपानिधि, एकादशी व्रत का उद्यापन कैसे होता है, उसे आप कृपा करके मुझे उपदेश दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कहा कि हे धर्मराज, उद्यापन के बिना
कष्ट किए हुए बहुत व्रत भी निष्फल हो जाते हैं। सो मैं तुम्हें उसकी विधि बताता हूँ। देवताओं के प्रबोध समय में ही एकादशी का उद्यापन करना चाहिए। विशेषकर माघ के महीने में या फिर माघ शुक्ल एकादशी के दिन उद्यापन करना चाहिए। चतुर्मास के समय में यानी आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक कृष्ण एकादशी में भूलकर भी एकादशी का उद्यापन आपको नहीं करना है। कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देव उठनी एकादशी के दिन आप उद्यापन कर सकते हैं। कुछ लोग साल भर की सभी 24 एकादशी का व्रत रखते हैं, तो उन्हें जो महीने मैंने आपको बताए हैं, जो एकादशी नाम मैंने आपको बताए हैं, उनमें व्रत का उद्यापन आपको करना चाहिए। ऐसे लोग कृष्ण शुक्ल में दोनों ही पक्षों में कभी भी उद्यापन कर सकते हैं, लेकिन जो केवल 12 शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखते हैं, उन्हें शुक्ल पक्ष में ही उद्यापन करना चाहिए। और ठीक इसी तरह ही केवल जो लोग 12 कृष्ण पक्ष की एकादशी का उपवास रखते हैं, उन भक्तों को केवल कृष्ण पक्ष में ही उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के लिए आपको एकादशी का व्रत भी उसी स्थिति में जरूर करना चाहिए, क्योंकि द्वादशी तिथि को ही आपको उद्यापन करना होगा। तो इसके लिए उद्यापन वाले दिन जैसे पहले तो आपने एकादशी का उपवास रखा है और द्वादशी तिथि को जब आप उद्यापन करेंगे तो उस दिन आपको हवन भी करना होगा। ब्राह्मणों को अपनी क्षमता के अनुसार दान दक्षिणा या भोजन जरूर कराना होगा। बिना ब्राह्मणों को संतुष्ट किए किसी भी व्रत का उद्यापन अधूरा होता है। भगवान विष्णु को पीले रंग अत्यंत प्रिय होते हैं, तो पीले रंगों की वस्तु का प्रयोग इस दिन खासकर करें। पीले ही रंग की वस्तुओं का दान भी आपको करना चाहिए। और उद्यापन के दिन आपको एक काम विशेष रूप से करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कृष्ण या शुक्ल पक्ष की एकादशी। अगर आपने दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत रखा है, तो ऐसे में आपको पूर्ण आहुति हवन जरूर कराना चाहिए। आप खुद भी हवन कर सकते हैं या पंडित के द्वारा भी आप हवन करवा सकते हैं। उसमें आपको काले और सफेद तिल दोनों ही मिलाकर उसमें आपको पूर्ण आहुति देनी चाहिए, हवन करना चाहिए। और अग्नि में काले और सफेद तिल घी में मिलाकर आपको प्रज्वलित करने चाहिए। जो केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखते हैं, उन्हें सफेद तिलों से ही पूर्ण आहुति देनी है। खीर से आप पूर्ण आहुति दे सकते हैं। एकादशी को खीर नहीं बनाई जाती है। चावल का प्रयोग वर्जित होता है। जो केवल कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखते हैं, उन्हें केवल काले तिलों से ही पूर्ण आहुति देनी चाहिए। यह काम आपको उद्यापन के दिन अवश्य ही करना चाहिए। बाकी बहुत ज्यादा कठिन विधि नहीं है। आपने जैसे भी एकादशी के व्रत रखे हैं, उसी प्रकार से आप व्रत रखकर एकादशी तिथि को उद्यापन करें। एकादशी उसको शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। जो भी एकादशी का व्रत पड़ता है, तो आपको अगले दिन जो तिथि है, वो द्वादशी तिथि में उसको व्रत पारण का शुभ मुहूर्त होता है। उसी मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोल लेना चाहिए और उद्यापन भी तब तक आपको कर लेना चाहिए। जो भी हवन इत्यादि हैं, वो आपको शुभ मुहूर्त में ही करने होते हैं। उद्यापन के दिन आप किन किन वस्तुओं का दान विशेष रूप से कर सकते हैं, तो देखिए, क्योंकि भगवान विष्णु जी की पूजा का दिन है, तो आप भगवान विष्णु की मूर्ति का दान किसी भी मंदिर में कर सकते हैं, या भगवान विष्णु को पहनाए गए वस्त्र और आभूषण आप किसी भी मंदिर में दान दे सकते हैं। इसके अलावा ब्राह्मण देवता को धोती कुर्ता, ब्राह्मण जी की पत्नी के लिए आप वस्त्र आभूषण साड़ी वगैरह दे सकते हैं। और सर्दियों में यदि आप उद्यापन करते हैं, तो आप गर्म वस्त्रों का भी दान कर सकते हैं। गर्म शॉल, स्वेटर इत्यादि से ये सभी चीजें आप दे सकते हैं।
इन सब के अलावा आप मंदिर में काम आने वाली वस्तुओं का भी दान कर सकते हैं। मंदिर में आपको कालीन वगैरह कुछ और आसन, पूजा की वस्तुएं, पुरानी वस्तुएं, बर्तन, इन सब का दान किया जा सकता है। तुलसी जी का पौधा शालिग्राम भगवान जी को मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। और यदि आप उद्यापन करते हैं तो आप अपनी आसपास की कुछ भी सुहागन महिलाओं, जैसे कि 5-7 या जितने भी आपका सामर्थ्य हो, आप उन्हें एक सुहागन महिला को बुलाकर उद्यापन कर सकते हैं। उसमें आप उन्हें सुहाग की सामग्री भी दे सकते हैं। साथ में यदि पुराण की कथा वह पढ़ती है तो, या धार्मिक पुस्तकें पढ़ती हो तो, व्रत कथाएं, जो भी किताबें आती हैं, आप उनका भी दान कर सकते हैं। आप कर सकते हैं जो देव उठनी एकादशी होती है, उस दिन आप किसी भी व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। उस दिन आप किसी भी एकादशी का व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। तो यह भी थी जानकारी एकादशी व्रत उद्यापन से संबंधित। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।